नमस्कार, मैं दीपिका सिंह, रजिस्टर्ड नर्स। आज बात करने जा रही हूँ नर्सिंग केयर प्लान यूजिंग नंदा डायग्नोसिस एंड पीईएस फॉर्मेट। नर्सिंग केयर प्लान को हम नर्सिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट ही है नर्सिंग केयर प्लान। Introduction. A nurse care plan is a systematic approach used by nurse to identify patient problem and plan individualized nursing interventions based on nursing process. Nanda नर्सिंग डायग्नोसिस, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। नंदा डायग्नोसिस क्या है? बिकॉज जितने भी नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है नंदा डायग्नोसिस। नॉर्थ अमेरिकन नर्स डायग्नोसिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और जब भी हम कोई भी डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो वो नंदा बेस्ड ही होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस की बात हम इसलिए करते हैं कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा लेके उसको एविडेंस देते हुए उसको राइट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसका प्रॉपर प्लान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और जो भी हमने किया है इंटरवेंशन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन में क्या आया है, ये सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हुए हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तभी हमारा सही और इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर प्लान बनता है, जो एक्चुअली थोड़ा यूज़फुल होता है पेशेंट के लिए। अदरवाइज़ लिखने को तो हम कुछ भी लिखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग जिसे हम इंटरवेंशन भी कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट डाटा कैसे लेते हैं? सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा। असेसमेंट डेटा अगर आप सही लेते हो इनिशियल फेज में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, तो हम अगर ये डेटा सही लेते हैं तो पूरा नर्सिंग केयर प्लान बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म होता है। पर हम पेशेंट के पास ना जा कर के खुद ही सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा एक जगह खड़े होकर लिखेंगे तो कभी भी नर्सिंग केयर प्लान आपका इफेक्टिव तो नहीं बनेगा, बिकॉज वो पेशेंट की कंप्लेंट से और डॉक्टर की डायग्नोसिस से कहीं मैच ही नहीं करेगा। तो टाइप ऑफ डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो हमें पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ, बीइंग अ नर्स प्रोफेशनल। असेसमेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है, पेशेंट मिस्टर रमेश 60 ईयर्स, मेडिकल डायग्नोसिस उनकी COPD है। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट ने बताया ब्रीथलेसनेस हो रही है, चेस्ट टाइटनेस है। ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स ने खुद ऑब्जर्व किया पेशेंट में, उसका आ रहा है रेस्पिरेटरी रेट 30 बीट पर मिनट आ रहा है, 30 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है। SpO2 86% है। पेशेंट को साइनोसिस हो रही है, वीजिंग साउंड हो रहा है। नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमने क्या किया, इम्पेयर गैस एक्सचेंज हमें मिल गया। अब डेफिनेशन क्या है इम्पेयर गैस एक्सचेंज की? एक्सेस और डेफिसिट इन ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन एट एल्विलियर कैपिलरी मेम्ब्रेन। डेफिनेशन समझ में आया? इम्पेयर गैस एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज और डेफिसिट इन ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन एट एल्विलियर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है। अब पीएस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस एज एविडेंस बाय SpO2 86%, डिसिप्निया, टैकीपीनिया एंड साइनोसिस। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या था, SpO2 86%। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव डेटा से और सब्जेक्टिव डेटा से ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। इम्पेयर गैस एक्सचेंज जो कि प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू इटियोलॉजी, वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस एज एविडेंस बाई पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, SpO2 86%, डिस्निया, टैकीपीनिया एंड साइनोसिस बन गया। प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम, दैट इज द PES फॉर्मेट। प्लानिंग, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, अगर पेशेंट का SpO2 86% आ रहा है तो शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि हम उसका SpO2 मेंटेन करें। SpO2 मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। बाकी जैसा कि पेशेंट की नीड हो, नेबुलाइजेशन कराया जा सकता है, CPT कराया जा सकता है। बट अभी हमारा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि 92% हमको उसका SpO2 कम से कम लेकर के आना है। लॉन्ग टर्म गोल, इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ मॉनिटर वाइटल साइन एंड SpO2 जो कि हमारा मेन काम है। सेमी फाउलर पोजीशन जो कि हम रेस्पिरेटरी पेशेंट जितने होते हैं उनको सेमी फाउलर पोजीशन ही देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे एंड ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे एज पर डॉक्टर एडवाइस। अब इंटरवेंशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन यह होगा जो हमने इंटरवेंशन किया है उसी को इम्प्लीमेंट कर देना। लाइक मॉनिटर वाइटल साइन एंड SpO2, तो इम्प्लीमेंटेशन में आज आपका आ जाएगा मॉनिटर्ड वाइटल साइन एंड SpO2, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइडेड, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइडेड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज गिवन, या
done bronchodilators given as per doctor advice. इवेल्युएशन में आएगा SpO2 इम्प्रूव टू 95%, RR रिड्यूस, ब्रीथलेसनेस रिड्यूस्ड। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक नर्सिंग केयर प्लान था जो मैंने आपको वर्बली बता दिया, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। पीपीटी आपके पास ही आपके सामने है। पोस्ट ऑफ एग्जाम्पल, नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग एक्यूट पेन है किसी पेशेंट को, तो एक्यूट पेन को PES फॉर्मेट से कैसे लेंगे? एक्यूट पेन रिलेटेड टू, पोस्ट ऑफ एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस बाय पेन स्कोर 8/10। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ असेसमेंट केस लेते हैं जिसमें आप ट्राई कीजिएगा कि पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकती है। लाइक पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट की एज 60 ईयर्स है, मेडिकल डायग्नोसिस COPD है, पेशेंट का नाम रमेश है। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट हमसे कह रहा है, पेशेंट नर्स से बोल रहा है, आई फील, जब पेशेंट के असेसमेंट के लिए नर्स जाती है, पेशेंट का असेसमेंट करती है और पूछती है क्या दिक्कत हो रही है बाबूजी, या क्या दिक्कत हो रही है सर, तो आई फील, सब पेशेंट हमसे बता रहा है, आई फील ब्रीथलेसनेस इवन वाइल वॉकिंग स्लोली, आई गेट टायर्ड वेरी इजीली, माई चेस्ट फील्स टाइट। अब ये पेशेंट ने बताया, जब पेशेंट बता रहा है तो सिस्टर अपना ऑब्जर्वेशन साथ साथ में कर रही है। रिस्पायरेटरी रेट पेशेंट उसने काउंट किया, सिस्टर ने काउंट किया तो 30 बीट पर मिनट, SpO2 86%, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, जब वो सांस ले रहा है तो ताकत लगा रहा है, साइनोसिस प्रेजेंट, वीजिंग ऑन अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन कैसे करोगे आप? स्टेप से करोगे। असेसमेंट केस, रेस्पिरेटरी पेशेंट, COPD। अब पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है, आप ट्राई करो एक बार। चलिए बताती हूँ। इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एज एविडेंस बाय डिक्रीज SpO2 लेवल, बिकॉज SpO2 लेवल क्या था पेशेंट का? 86% था। तो हमारे पास एविडेंस क्या है? 82 डिक्रीज SpO2 लेवल। इसमें हम SpO2 लेवल भी ऐड कर सकते थे, 86% भी ऐड कर सकते थे। अब ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बन गई। गोल क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ही गोल होगा। जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बता रहे हैं तो SpO2 लेवल इंप्रूव करना हमारा गोल होगा। उसके बाद इंटरवेंशन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इंटरवेंशन मैंने पहले बताया हुआ COPD पेशेंट का, वैसे भी कर सकते हैं, और आपको जो भी ठीक लगे, लाइक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हो, SpO2 सपोर्ट दे सकते हो, मॉनिटर SpO2 करोगे, और CPT करा सकते हो, ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन वही डन हो जाएगा। इवेल्युएशन पेशेंट को पॉजिटिव ही इवेल्युएशन में दिखाते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो उसमें आप टाइम फ्रेम भी ऐड कर दीजिएगा। असेसमेंट केस 2, फिर एक दूसरा असेसमेंट है। मैंने कई सारे असेसमेंट इसमें इसलिए ऐड कर रखे हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस का फॉर्मेट क्या है और पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है और कैसे बनाई जा सकती है। पेशेंट का प्रोफाइल ये है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट ये कहता है, आई हैव सीवियर पेन एट द इंसिजन साइट, आई एम नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? पेन स्कोर 8/10 है, फेशियल ग्रिविसेस हैं, गार्डियन पॉस्चर पेशेंट बना रहा है, इंक्रीज पल्स रेट है। तो अब पेशेंट की जो पॉसिबल PES फॉर्मेट से डायग्नोसिस होगा वो क्या बनेगा? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव डाटा आपके पास है, सब्जेक्टिव डाटा आपके पास है, तो आपको डायग्नोसिस क्या बना लेनी चाहिए? एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, पेन स्कोर 4/10 नहीं होगा क्योंकि इसमें 8/10 था, बाय मिस्टेक यहाँ 4/10 लिखा है, 8/10 ही होगा। असेसमेंट केस 3, डायबिटिक पेशेंट है। अब डायबिटिक पेशेंट में तो नर्सेस कहती है मैम इसमें क्या बना है, सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ शुगर ही तो बढ़ी आ रही है, तो इसमें क्या बनाओ? सामने है, माई वुंड इज़ नॉट हीलिंग। मान लो पोस्ट ऑप का मरीज है, वुंड नहीं हील हो रहा, या रैट बाइट है। मोस्ट ऑफ द हमारे जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, रैट बाइट या कहीं चोट लग जाती है, वुंड नहीं हील होता है, इसीलिए आते हैं। तो माई वुंड इज नॉट हीलिंग, देयर इज पेन एंड डिस्चार्ज। ऑब्जेक्टिव डाटा है, वुंड विद पस डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, फीवर आ रहा है, ब्लड शुगर रेज्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव डाटा बहुत सारा हो सकता है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नर्सिंग डायग्नोसिस दी है। इस ऑब्जेक्टिव डाटा से कम 6 से 7 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जा सकते हैं, पर यहाँ धीरे धीरे सीखेंगे हम। असेसमेंट केस 3, डायबिटीज पेशेंट विद वुंड। पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी? रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी एज एविडेंस बाय रेज्ड ब्लड शुगर। इसमें आप ब्लड शुगर की वैल्यू भी डाल सकते हो। असेसमेंट 4, MI पेशेंट है।
पेशेंट का नाम है राजेश। एमआई पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? एंजाइटी होता है, फीवर होता है, पेन, एंजाइटी होता है, स्वेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर हम देखते हैं इस केस में क्या है। पेशेंट हमसे कह रहा है आई हैव सीवियर चेस्ट पेन। अब सीवियर चेस्ट पेन है, उसे एनेक्सियस है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? पेन स्कोर, सीवियर चेस्ट पेन का मतलब है पेन स्कोर 9/10 है, स्वेटिंग हो रहा है, रेस्ट बीपी हो रहा है, ईसीजी चेंजेस हो रहा है, और वो कार्डियक पेशेंट में है, कार्डियक जोन में, उसको पता है। तो इसमें हम बहुत अच्छा एंजाइटी पे बना सकते हैं कि उसे एंजाइटी हो रही है, कहीं मुझे हार्ट अरेस्ट तो नहीं है, या एक्यूट पेन पे भी बन सकता है। पर एंजाइटी बनाएंगे क्योंकि पेन हम बना चुके थे। एंजाइटी रिलेटेड टू एक्यूट पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट एक्टिविटी, या पेशेंट फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट को स्वेटिंग भी हो रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है, पेन पे भी बन सकता है। असेसमेंट केस 5, स्ट्रोक पेशेंट है। एक साइड पेशेंट सब्जेक्टिव डाटा दे रहा है कि उसे एक साइड वीकनेस हो रही है, उसे वॉक करने में डिफिकल्टी हो रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है हमारा? पैरालिसिस ऑन वन साइड, स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी स्वालोइंग। तो अब इसकी पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगी? मैंने हर डायग्नोसिस अलग अलग इसलिए बनाई है, एक दूसरे से मैच करती हुई भी बन सकती है। और एक पेशेंट की इस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा पे, एक पेशेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा पे कम से कम 6 से 7 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जा सकती हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप की नर्सिंग डायग्नोसिस इसलिए बनाई है कि आपको आइडिया हो जाए कि नर्सिंग डायग्नोसिस डिफरेंट टाइप की कैसे बनेंगी। impaired verbal communication related to weakness of right side of body as evidenced by physical examination. Conclusion: Nanda plus PES ensure standardized scientific and professional nursing document. एंड इसी के साथ मैं ये नर्सिंग केयर प्लान की पीपीटी ख़त्म करती हूँ और ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो रही है। पर कमेंट में आप पूछ सकते हो कि आपको नर्सिंग केयर प्लान के बारे में और क्या जानना है, और क्या सीखना है, और अच्छा मैं कैसे कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। हेल्थ वाइज दीपिका।